हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा क्विक अपडेट मार्केट के बारे में कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल की। सबसे पहली चीज़ है, आज जो निफ्टी में क्लोजिंग मिली है बहुत ही स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। उसका रीज़न कैश में जो एफआईआई का डेटा है वो क्या है, समझ के बाहर है। 28,000 करोड़ की एफआईआई में बाइंग हुई है और जो डीआईआई है उनका 200-300 करोड़ का बाइंग है। तो ओवरऑल इतना बाइंग हुआ है, ये कहाँ से हुआ? क्योंकि भाई आपका जो ब्रोकर्स हैं वो तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो आपका करंट स्ट्रक्चर है वो बेयरिश से अब बुलिश हो चुका है। मतलब मार्केट अब यहाँ से अपसाइड दे सकता है, खुल चुका है अपसाइड। और आज का जो भी टर्निंग था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट सपोर्ट पे ही हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो। लेकिन चीज़ें बहुत फिशी लगती हैं। एफआईआई का 28,000 करोड़ का बाई है और आपका बैंकों का एक न्यूज़ आता है जस्ट उसके खुलने के पहले। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। अब जो भी है, ठीक है, तो हमने 3:30 बजे तो खैर मार्केट खुला और किसी को पता नहीं था, बहुत सारे लोग को नहीं पता था, क्योंकि 3:30 बजे कोई ऐसा इंटीमेशन, कम से कम हाफ एन आवर का टाइम तो हमेशा देता है एक्सचेंज, तो कोई टाइम नहीं दिया वहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओपनिंग होगी कल तो मोस्ट प्रॉब्ली बुलिश होगी और जो शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं वो शॉर्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप बोलो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए। मॉर्निंग टाइम में आ सकता है क्योंकि ओवरऑल यूएस फ्यूचर भी पॉजिटिव हो चुका है जो कि माइनस दिखा रहा था। और हमने अपने एनालिसिस ग्रुप में ऑलरेडी हमने भी एक्सिस बैंक, एसबीआई और बैंक निफ्टी तीनों को लॉन्ग किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे शॉर्ट 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 मेरा लॉस हुआ इसलिए मैं आज इतने वीडियो बना रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ। भाई कुछ और काम हो लाइफ में तो वो भी कर लेना और दूसरों के लिए कुछ भला कर लेना, ठीक है। और सिंपल चीज़ है, हमारे एनालिसिस ग्रुप में आप होते तो पता होता हमने क्या किया है। बाय द वे हमने कल के लिए लॉन्ग किया हुआ है और मैं नहीं बोलता, मेरे लोग बोलेंगे जो लोग हैं उस ग्रुप में। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट शॉर्ट्स जो है ट्रैप है। कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है तो जो चीज़ बजट के पहले हुई थी, बजट के पहले क्या हुआ था, इनफैक्ट वो तो बिगिनिंग ऑफ एक्सपायरी थी, ये एक्सपायरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कल भी खतरनाक तरीके से ये लोग शॉर्ट्स को जो ट्रैप्ड हैं ऑलरेडी, बहुत सारे लोग कवर नहीं किए होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग कल कवर करेंगे। तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। कोई भी गैप डाउन होता है तो आपको बाय ही करना है। और यूएस फ्यूचर भी स्ट्रांग दिख रहा है। एशिया में भी रिकवरी आ सकती है क्योंकि एशिया ऑलरेडी डाउन था आज, तो कल थोड़ी सी रिलीफ अगर एशिया में आता है। यूएस फ्यूचर ऑलरेडी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। डाउ जोन्स 278 पॉइंट, तो काफ़ी स्ट्रांग है। और स्टॉक्स में अगर आप बोलो तो आईसीआईसीआई बैंक 643 पे है। मुझे ऐसा लगता है कि 655 से लेके 660 तक जा सकता है, 660 तक। आपका जो एसबीआई है वो 415, 417 तक जा सकता है। और निफ्टी जो है, निफ्टी मेरे हिसाब से एक जो अपसाइड बनता है वो तो डिपेंड करेगा शॉर्ट कवरिंग कितनी होती है, लेकिन नॉर्मल भी मुझे लगता है यहाँ से 15,100 से लेके 180 इस रेंज तक कितना भी जा सकता है, 200 भी टच कर सकता है अगर शॉर्ट्स अच्छे खासे फंसे हुए हैं। और बैंक निफ्टी ही ज़्यादा फंसाएगा। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर आप पूछो कितना ऊपर जा सकते हैं तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 36,900 से लेके 37,300, 400 तक जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है, लेकिन शॉर्ट्स तो शॉर्ट्स हैं, कवर करेंगे तो भागेगा ही मार्केट। लास्ट टाइम भी आपने देखा था 29,000 से जब भागना चालू हुआ तो नॉन स्टॉप भागा है। तो मॉर्निंग में एक बाउंस आएगा जो कि फिर थोड़ी सी सबसाइड होगा, थोड़ा थकेगा, और फिर लास्ट में भी एक बाउंस आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कल की। और एक और स्टॉक है बंधन बैंक, इसने भी थोड़ा बाउंस दिया है, हाई से तो थोड़ी सेलिंग आई है, लेकिन ये क्या चीज़ है समझ नहीं आ रहा है। आज मार्केट में आपको पता है निफ्टी ने 15,500 टच किया फ्यूचर्स में, क्यों, कैसे, क्या, किसी को नहीं पता। जो स्क्वायरिंग ऑफ हुई है उसके चक्कर में हुआ है। तो बंधन बैंक भी ठीक ठाक इसका चार्ट दिख रहा है, मुझे लगता है 330 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार ये 341, 342 की तरफ जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है। टाटा मोटर्स थका हुआ है, जितना बाउंस इसमें आना था आ चुका है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग अगर इसमें थोड़ी बहुत बची हो तो आ सकता है दोबारा 330 की तरफ, लेकिन टाटा मोटर्स का जो बाउंस था ऑलरेडी आज प्ले आउट हो चुका है। इनफैक्ट जो लास्ट में बाउंस आया उसमें टाटा मोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये ओवरऑल लेवल हो गए। डिप आएगा तो बाय करना है। अपसाइड में आपका निफ्टी में ज़्यादा अपसाइड बाकी है, बैंक निफ्टी में अपसाइड इतना बाकी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो अपसाइड नए हाई भी बना सकता है। तो 1000-1500 पॉइंट जाना ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। और निफ्टी में 200-250 पॉइंट भी कोई बड़ी बात नहीं है। आईटी ओवरसोल्ड है, आईटी बाउंस कर सकता है, आज बाउंस भी किया है। बैंक्स ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आईटी बैंक अगर सपोर्ट करते हैं तो अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। और एशिया को देखना पड़ेगा, एशिया ओवरऑल
आज ओवरसोल्ड था तो कल हो सकता है रिलीफ रैली दिखाए। तो ये ओवरऑल व्यू है मेरा मार्केट के बारे में। ओवरऑल कॉशियस रहिए। आज जो हुआ है उससे बहुत सारे लोगों को ये सीख मिली है कि ओवर लेवरेजिंग इस दुनिया में बहुत मुश्किल हो सकती है अगर आप ब्रोकर पे ट्रस्ट करते हो, क्योंकि ब्रोकर कभी भी धोखा दे सकता है। ब्रोकर क्या, NSE एक्सचेंज धोखा दे सकता है। अब तो ब्रोकर की बात ही नहीं है, जीरोधा अब स्टॉक्स, इसको ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। गलती एक्सचेंज की है और एक्सचेंज ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया, जिस तरीके से 3:30 बजे मार्केट चालू किया, सब टोटली फिशी लगता है। ठीक है, जो भी है इंक्वायरी हो रही है, देखते हैं कितना आता है निकल के। और जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है वो भी आप देखिए, जैसा आपको एक्शन लेना हो आप लीजिए। इंडिविजुअल पैसा है आपका, इंडिविजुअल को लॉस किसी और के कारण होना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप देखिए कैसे है, क्या कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और आराम से। मुझे पता है बहुत सारे लोग को नींद नहीं आएगी, लेकिन आराम से सोइए, आराम से सोचिए क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो बहुत सारे ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है, मैं सही बोलता हूँ। इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ट्रेडिंग का मेन पर्पस भी यही है कि इन्वेस्टिंग में थोड़ा फंड शॉर्ट टर्म जनरेट करके इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में रहिए, 70-80% इन्वेस्टमेंट में रहिए। लोगों का उल्टा खेल है, 10,000 का यस बैंक लिया हुआ है, 90,000 की ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आई होप कुछ आपको थोड़ी सी बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।